नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजय परमार है और आज पहले की तरह एक शानदार मीटिंग्स आपके बीच में लेकर के आया हूं। ये जो भी मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं दोस्तों, ये आपके बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए बहुत आवश्यक है। आप सभी जानते हैं कि अगर हम सफलता पाना चाहते हैं तो कुछ हमारे रूल्स होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, जिनको हम फॉलो करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ कार्डिनल रूल होते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो मैंने सीखा है, जो मुझे सिखाया गया है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे 2 साल के करीबन हो चुका है इस बिजनेस में और अभी मैं एक क्राउन डायरेक्टर के लेवल पर हूं। तो काफ़ी नॉलेज यहाँ से ली है, लेकिन अभी भी सीखना और बहुत कुछ बाकी है। तो कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा और आपको कुछ रूल्स के बारे में बताऊंगा ताकि आप वो गलती ना करें जो गलतियां बहुत लोग करते हैं अपने बिजनेस के अंदर। तो ऐसी वो कौन सी गलतियां हैं जो लोग करते हैं जिसके कारण लोग बिजनेस में असफल हो जाते हैं। अगर आपको पहले ही पता चल जाएगा तो वो गलतियां आप नहीं करेंगे। तो मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं अपने पहले उस स्लाइड पर जिस पर आपको पहला वो रूल मिलेगा। 9 कार्डिनल रूल है पूरे टोटल। उसमें सबसे पहला रूल आपको ये मिलेगा जो वाकई बहुत लोग गलती करते हैं। आपने देखा होगा ज्यादातर ऐसा लोग करते हैं, नो क्रॉस लाइन बिजनेस डिस्कशन। दोस्तों, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपनी क्रॉस लाइन से बात करते हैं। अब जैसे एक अपलाइन है, उसकी 2 या 3 लाइन खुली हुई हैं, डेली मीटिंग हो रही है, एक ग्रुप में सारे के सारे लोग शामिल हैं। तो क्या करते हैं, आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, आपका पीवी कैसे बढ़ रहा है। सर, मैंने देखा कि आप तो बहुत अच्छे से बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं, आपको क्या दे रहा है अपलाइन, हमें समझ में नहीं आ रहा है। सर, हमारा तो बिजनेस चल नहीं रहा है। सर, ऐसी बात कोई गलती से ना भी करे तो अच्छी बात है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि अपनी क्रॉस लाइन में आपको कोई बिजनेस की बातें नहीं करनी है। सिर्फ हालचाल पूछ सकते हैं, आप उसका आता पता पूछ सकते हैं कि सर आप कहाँ के रहने वाले हैं, बहुत अच्छा उसकी तारीफ कर सकते हैं। आप बहुत अच्छा बताते हैं, सर आप बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है सर, इस ट्रेनिंग को और अच्छे से साइन अप कीजिए। सर, लीडर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपको सीख करके, तो उसकी आप मतलब वैल्यू बढ़ा सकते हैं उस व्यक्ति की। लेकिन बिजनेस के बारे में डिस्कशन नहीं करना है। तो पहला रूल ये कहता है कि कोई भी क्रॉस लाइन के साथ आपको बिजनेस की बातें नहीं करनी है। ठीक है, नंबर 2 पे लेकर आपको चलता हूं आगे, यानी कि रूल नंबर 2, डू नॉट फाइनेंशियल डीलिंग विद एनीवन इन योर नेटवर्क। ध्यान से सुनना, मैंने जो आपको बात कही है, डू नॉट फाइनेंशियल डीलिंग विद एनीवन इन योर नेटवर्क। बिकॉज दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो लोग अपने डाउनलाइन को पैसा देते हैं, किसी भी कारण से XYZ वो कारण से वो मांगता है या उसको दे देते हैं, और किसी भी XYZ कारण के वजह से वो अपने अपलाइन को पैसा दे देते हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि मामला खराब होने वाला है। देखिए इसमें फर्क क्या पड़ता है। डाउनलाइन को पैसा दे दिया, वो क्या कहेगा, सर आपका तो पैसा आ रहा है, मुझे थोड़ा पैसे की जरूरत है, जैसे मेरा पैसा आएगा मैं आपको पैसा दे दूंगा। यानी कि अब आपकी जिम्मेदारी हो गया है उसका पेचेक बनवाने की। भाई, उसका पेचेक बनेगा तभी तो आपको पैसा देगा वो, नहीं तो वो देगा नहीं, क्योंकि 1-2 महीने में वो आप भूल जाएंगे, आप भी भूल जाएंगे, वो भूल जाएगा। फिर होता क्या है कि फिर आपके तुरंत याद आएगा, अरे मैंने उसको फलाने को इतना पैसा दिया था यार, पहले तो मेरा पैसा दे। जैसे ही बात बिगड़ी, इसका मतलब समझ रहे क्या होता है, 99% आप अपने लीडर को खो रहे हैं। बात समझ में आ गया। अपलाइन को अगर पैसा दे दिया गलती से, उसने किसी कारण से लिया, अब अपलाइन से आप पैसे इसलिए नहीं मांग रहे हो यार वो मेरी मदद करता है ना, मामला यहां पर भी खराब होता है। जब आपको जरूरत पड़ेगी और अपलाइन से आप पूछोगे, हो सकता है उसके पास पैसा ना हो, सर मेरे पैसे मुझे चाहिए, मुझे इसकी जरूरत पड़ रही है, मुझे मार्केट आगे बढ़ानी है सर, मुझे अपनी टीम में कुछ अवार्ड्स फंक्शन करने हैं सर, तो वहां पर आपके अपलाइन ने क्या कहा, अरे मैं दे दूंगा तुझे, बाद में दे दूंगा, मामला बिगड़ जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर कहना चाहता हूं, आप भले ही थोड़ी देर के लिए बुरे बन जाएं, लेकिन उस समय आपको अपना अकाउंट खाली करके दिखा देना कि सब पैसे है नहीं मेरे पास। सीधा बोल दो, भाई मेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए, अभी फिलहाल नहीं है, मैं बाद में देखता हूं, हो जाएगा तो मैं दे दूंगा आपको। इस तरीके से कह करके अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, पैसे का कोई भी लेन देन आप बिल्कुल भी मत करना इस बिजनेस के अंदर, नहीं तो आप अपने लीडर को तो खो रहे हैं, अपना नेटवर्क भी आप खराब कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 3, रूल नंबर 3, never de-edify your upline/downline in front of anyone। बहुत सारे लोगों को क्या दिक्कत है, जैसे ही बिजनेस थोड़ा सा डाउन गया, वो क्या करता है, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए किसी न किसी के सामने बताने लगता है, किसी न किसी के सामने इस चीज का जिक्र करने लगता है, और अपने डाउनलाइन के साथ करने लगता है, मेरा अपलाइन कुछ नहीं कर रहा यार, कुछ भी नहीं करता यार, वो कुछ भी नहीं करता, मेरी वजह से उसका बिजनेस चल रहा है। पता है आपको,
इस तरीके की कुछ बातें होने लगती हैं। इस प्रकार की कोई भी गॉसिप, किसी भी प्रकार का गॉसिप आपकी टीम के अंदर नहीं होना चाहिए। कभी भी आपको अपने अपलाइन को किसी के सामने डी एडिफाई नहीं करना, हमेशा एडिफाई करना है, हमेशा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। एक बहुत पुरानी कहावत है कि बहुत सारे बच्चे अपने पिताजी की बात, उल्टी सीधी बात कहने लगते हैं किसी के सामने। आपको पता है क्या होता है? कल आपके बच्चे भी उस चीज को करेंगे। अपलाइन और डाउनलाइन का साथ इस प्रकार से होना चाहिए जैसे राम और हनुमान का था, जैसे चाणक्य और चंद्रगुप्त का था, जैसे कृष्ण और अर्जुन का था। उन्होंने कभी भी अपने अपलाइन को डी एडिफाई नहीं किया, इसलिए वो हमेशा सफल हुए। तो साथियों, आपको भी इसी प्रकार से आपके अपलाइन को अपने साथ रखना चाहिए। वो भले ही कुछ भी काम नहीं कर रहा है, आपको और हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि आपके अपलाइन के पास आपके जैसे, यानी कि हमारे जैसे बहुत सारे लीडर हैं। वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है, वो सबके साथ बात करता है, ज्यादा समय नहीं दे सकता है। आपके पास एक अपलाइन है, लेकिन आपके अपलाइन के पास आपकी तरह शायद बहुत सारे लीडर हो सकते हैं। तो कभी भी अपने डाउनलाइन के सामने अपने अपलाइन को डी एडिफाई नहीं करना। इसको गांठ बांध लो। अगर बिजनेस में सफल होना है तो इसको गांठ बांध लो। भले ही वो कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन आपने डी एडिफिकेशन कभी नहीं करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ता हूं। रूल नंबर 4 क्या है? पे बिल व्हेनेवर यू हैड एन अपॉर्चुनिटी विद योर अपलाइन एज टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड। इसका मतलब आपको समझाता हूं। कभी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, आपके अपलाइन आपके पास आए या आपको मिले, कहीं भी आप किसी रेस्टोरेंट में गए, किसी बेवरेज स्टैंड पर गए जहां पर आप थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह लेने जा रहे हैं, या कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ पी रहे हैं, चाय वगैरह कहीं पी रहे हैं, तो उस समय सबसे पहला आप एक ग्रेटिट्यूड के तौर पर अपना बिल पे करें। अपलाइन की तरफ को मत देखिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खाना भी खा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, बोला अपलाइन को तो देना पैसे। वो पहले ही एक मेंटली सोच बना लेते हैं कि यार अपलाइन ने पैसा देना है। कभी भी इस प्रकार का काम ना करें, इससे आपका जो कद है वो बहुत छोटा हो जाता है अपलाइन के सामने। आप अगर ये काम करेंगे कि आप पे करेंगे वहां पर, तो दोस्त आप समझ लीजिए कि आपके अपलाइन के सामने आपका कद बहुत ऊंचा हो जाता है। बात समझ में आ रही है? आपको अपने अपलाइन को बिल्कुल संभाल के रखना है, उसको गलत तरीके से हैंडल नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको अपना ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए और बढ़ चढ़ करके उस काम में आपको हिस्सा लेना चाहिए। पहले तो ये है कि अगर पॉकेट अलाउ नहीं कर रहे हैं तो मत जाओ वहां पर, मना कर दो, तो ये भी कर सकते हैं, बट सोचना है इसके बारे में और अपना काम आपको बहुत सहजता के साथ करना है। रूल नंबर 5, नेवर आउटशाइन द मास्टर। बहुत सारे लोग ये काम करते हैं, नेवर आउटशाइन द मास्टर। मेरा अपलाइन तो मेरे से छोटा है, उम्र में छोटा है, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, इतना अच्छे से बताता नहीं है। कुछ करते हैं ना लोग बाग, सर मैं बात करता हूँ, देखो मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी, अब तो अपलाइन का तो कुछ भरोसा नहीं, ठीक है आईडी लगा दी हमने, अब क्या कर सकते हैं। कभी मत कहो अपलाइन को कुछ नहीं कहना, ठीक है। तो दोस्त, कभी भी अपने अपलाइन को आउटशाइन नहीं करना है। बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां करते हैं, तो इस प्रकार की गलती ना करें, अच्छा है, आपके बिजनेस के लिए अच्छा है। ये रूल है, मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं ये रूल है, इनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, ठीक है। रूल नंबर 6 है, वट एवर यू आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम कंसल्ट इट विद योर सक्सेसफुल अपलाइन। 3 चीजें होनी चाहिए, पूछिए, एडवाइज लीजिए और उस पर काम कीजिए। पूछिए, एडवाइज लीजिए, उस पर काम कीजिए, इसी को कहते हैं कंसल्टिंग। जी हाँ, अपने अपलाइन से पूछिए कि सर मुझे करना कैसे है, वो आपको बताएगा कि आपको करना ऐसे है। बात समझ में आ रही है? अपने अपलाइन को पूछिए कि कैसे करना है, आपका अपलाइन बताएगा ऐसे करना है। आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है उसको इस नेटवर्क मार्केटिंग का। साथियों, आप सक्सेसफुल अपलाइन की बात कर रहा हूँ, एक्टिव अपलाइन की बात कर रहा हूँ। आपके सामने आपका एक्टिव अपलाइन हमेशा रहेगा, आप उसकी मदद लेते रहिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते रहिए। तो दोस्तों, कभी भी कोई समस्या आती है तो आपने अपने अपलाइन को तुरंत कॉल लगा देना है। कभी भी माइंड में कोई नेगेटिविटी आती है, उसी समय अपने अपलाइन को कॉल लगा दीजिए। कभी भी आपको लगता है कि मेरा बिजनेस डाउन जा रहा है, उसी समय अपने अपलाइन को कॉल लगा दीजिए और उसको पूछिए सर इसका सॉल्यूशन क्या है। ये मत पूछना कि सर मैं तो लुट जाऊंगा, मेरा तो बिजनेस नहीं चल रहा, सर क्या हो रहा है, सर ये हो रहा है, सर वो हो रहा है। सर मैं आपको बता दूं, आपके बिजनेस के जिम्मेदार आप हैं। सपने आपने देखे हैं अमीर बनने के, तो उस पर काम भी आपको ही करना पड़ेगा। बस ये है कि आपने अपलाइन का हाथ पकड़ कर रखिएगा, उसको छोड़ना नहीं है, वो आपको गाइड करता रहेगा। और जब तक आपका अपलाइन खड़ा है, आपका बिजनेस कभी जाने वाला नहीं है। पूरी लाइन भी चले जाए तब भी आपका बिजनेस वो खड़ा कर सकता है, बस आपको खड़ा रहना पड़ेगा, ठीक है दोस्त। रूल नंबर 7 क्या है?
डोंट ट्राई टू कॉपी वट एवर यू सी ऑन सोशल मीडिया। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, मैं जानता हूं। सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियो अपलोडेड है, मैं जानता हूं। सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको वहां से सीखना है, तुरंत उसको कॉपी टू पेस्ट नहीं करना है। मैंने क्या कहा, रूल नंबर 6 में कहा कि हर बात अपने अपलाइन से सीख करके कीजिए। कोई भी नया प्रयोग अगर करते हैं तो अपलाइन को जरूर पूछिए, एक बार उसके नॉलेज में जरूर डालिए, सर ऐसा कर सकते हैं क्या, सर इस तरीके से कर सकते हैं क्या। इससे क्या होगा कि नुकसान होने का खतरा कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। रूल नंबर 7, सोशल मीडिया पर देखिए, नॉलेज लीजिए, लेकिन उसके बारे में एक बार अपने अपलाइन के साथ कंसल्ट जरूर कीजिए ताकि आपसे कोई गलती ना हो, राइट। और दूसरी बात, रूल नंबर 8 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लव अफेयर इज पॉइजन फॉर द ग्रोथ इन द इंडस्ट्री। बात समझिए क्या बोल रहा हूं आपको। हम सभी लोग इस पर बिजनेस कर रहे हैं, मेल फीमेल सभी लोग कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, युवा हैं बहुत सारे। तो आप एक बात याद रखना हमेशा कि आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है, आपके ड्रीम क्या है। अगर आप उन्हें माइंड में हमेशा रखोगे तो दोस्त आप कभी भी लव अफेयर के चक्कर में, कह सकते हैं चक्कर में नहीं आओगे। तो अगर ये काम आपने करना शुरू कर दिया तो आप अपने गोल भी भूल जाओगे, अपना एम भी भूल जाओगे, अपना फोकस भी भूल जाओगे। और एक बार अगर आपका फोकस हटा तो आपका दुर्घटना होना अनिवार्य है और आप असफलता की ओर चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और उसके बाद ये बिजनेस आपके हाथ से निकल जाएगा। तो दोस्त, पहले अपना फोकस कहां पर रखना है, सफलता की ओर रखना है। तो सबसे पहला काम आपका है कि अपना फोकस नहीं डगमगाना चाहिए, अपना ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं डगमगाना चाहिए, अपना एम नहीं हटना चाहिए। तो इस पर आपको कभी भी नहीं जाना है, इस ओर नहीं जाना है, नहीं तो ये रास्ते आपको रोक के रखेंगे और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रूल नंबर 9 की ओर आपको लेके चलता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेवर पास नेगेटिविटी कमेंट टू क्रॉस लाइन और डाउन लाइन। ऐसा करते हैं ना बहुत सारे लोग, ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। डाउन लाइन एंड डबल क्रॉस लाइन को कुछ भी निगेटिव बात नहीं बोलना है। दोस्त, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, कुछ भी थोड़ा सा कुछ गलत हुआ, अवार्ड नहीं आया, मेरा बैग नहीं आया, मेरा बुक नहीं आया, मेरा वो नहीं आया, मेरा फलाना नहीं आया, मेरा ठिकाना नहीं आया, इस तरीके की बात आप क्रॉस लाइन में भी करते हैं और डाउन लाइन के साथ भी करते हैं। हाँ बात तो किया था सर, लेकिन दे नहीं रहे हैं सर। इस तरीके की निगेटिव अगर आप अपने पास भेजोगे ना दोस्त, तो समझ लीजिए कि बिजनेस आपका खत्म होने जा रहा है। निगेटिविटी आपके माइंड में तो है और आप उसे कम से कम 10 गुना करके दे रहे हैं अपने नीचे डाउन लाइन को बैठे हुए। इस तरीके की बात करते हैं बहुत सारे लोग, मैंने देखा है बहुत सारे लीडर करते हैं इस तरीके की बात। दोस्त, मैं हमेशा आपको बोलना चाहता हूं बात यहाँ पर कि हमेशा इस बात को याद रखना, कोई भी निगेटिविटी आपके माइंड में आ रही है तो वो अपने अपलाइन को दे दो, और कोई भी पॉजिटिविटी आपके पास आ रही है तो वो अपने डाउन लाइन को दे दो, अगर बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो ये रूल है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए। एक कहावत है, यदि पास वाले घर में आग लगी हो तो आपका घर भी उसके लपेटे में आ सकता है। बात समझना हमेशा, यदि आप किसी को डी एडिफाई करोगे तो उसका असर आपके ऊपर आने वाला है। लास्ट में आपको इतना बताना चाहूंगा साथियों कि जो 9 रूल हैं इनको आप जरूर रिपीट कीजिएगा और इनको अपने बिजनेस में अप्लाई कीजिएगा। देखिएगा कि कहां पर गलती हो रही है, क्या मैं ऐसी कौन सी गलती कर रहा हूं। कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई गलती जरूर नजर आएगी आपके बिजनेस के अंदर, और यदि आपको कोई चीज पहले पता चल जाए कि ये गलती है तो आप उसे सुधार सकते हैं समय रहते हुए। तो आज का ये जो सेशन था मैंने सिर्फ आपके लिए इसलिए बनाया है कि आपको वो गलतियां पता चल सकें कि आप ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं, तो उसको आप सुधार करके अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर सपने पूरे होते हैं दोस्त। ये जो हमारी टीम है लोगों के सपने साकार करने के लिए आगे बढ़ रही है। तो मैं चाहता हूं कि ये रूल्स आप फॉलो करें, अपनी टीम को इसके बारे में बताइए, ज्यादा से ज्यादा बताइए, क्योंकि सीखने का एक ही माध्यम है कि आप सुनने के बाद और लिखने के बाद अपनी टीम को अगर अप्लाई करेंगे तो आपको भी ये लोग आ जाएंगे, और जितने भी रूल हैं ये सब आपके माइंड में सेट हो जाएंगे और आप गलती कभी नहीं करेंगे, और अपनी टीम को आप समय समय पर इसके बारे में बताते रहेंगे। बेस्ट विशेस आपके साथ है और आप आगे बढ़िए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए, अपने सपने साकार कीजिए। धन्यवाद।